प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। शिक्षकों को चाबुक के बल से डरा कर रखा जा रहा है। आप कोई काम कीजिएगा तो आपको प्रशिक्षण से निकाल दिया जाएगा। जानवर को बांध के रखा जाता है, सर्कस में रखा जाता है, उस तरह से जुर्म किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से अलग अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। इस बीच जो है शिक्षक नेता काफी ज्यादा के पाठक से नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी इसलिए क्योंकि एक तो गर्मी की छुट्टी के पाठक ने नहीं दी है, उसके बाद जो बीपीएससी से चयनित जो भी शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण के नाम पर जो है उन्हें सही से रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था भी दयनीय है, यानी प्रशिक्षण के नाम पर उन्हें जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है वो कहीं से भी खाने योग्य नहीं है, बल्कि जानवरों के खाने योग्य है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिक्षक नेता हैं केशव कुमार, वो आरोप लगा रहे हैं के पाठक पर। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का जो है आरोप केशव कुमार जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने वीडियो में कहा है साफ साफ कि जिस तरीके से के पाठक शिक्षकों से काम करवा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सर्कस में हम शिक्षक जो है जानवर हैं और जानवरों पर चाबुक चला के जो है, यानी शिक्षकों पर चाबुक चला करके काम करवाया जा रहा है, यानी दबाव में ला करके काम जो है शिक्षकों से करवाया जा रहा है। तो हर तरह के काम करने के लिए शिक्षक ही मौजूद होते हैं और प्रशिक्षण के नाम पर उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जो कि जानवरों के खाने से भी बदतर पाया गया है। तो ऐसा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों वैशाली जिले का यह मामला है, जहां पर प्रशिक्षण लेने के लिए जो शिक्षक आए हुए थे उन्हें भोजन में त्रुटि पाई गई। तो भोजन जो दिया गया था वो खराब था, कहीं से भी खाने लायक नहीं था, सेहत खराब हो जाती है शिक्षकों की, जिससे उन्होंने खाने से मना कर दिया। हेडमास्टर और अधिकारियों को भी यह सूचना दी गई, शिकायत की गई कि खाने में खराबी है, जिसको लेकर के अब शिक्षक नेता जो है केशव कुमार वो बहुत ज्यादा उखड़े हुए हैं, के पाठक पर उखड़े हुए हैं, उन्हें बहुत कुछ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाबुक चलाकर हमसे काम करवाते हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षक नेता, आप इस वीडियो में सुनिए। बिहार के शिक्षकों को न सिर्फ विद्यालय में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अब प्रशिक्षण में भी उन पर व्यक्तिगत जुर्म हो रहा है। पूर्व में जैसा कि आप सभी ने देखा कि विभिन्न छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, होली जैसे पर्व पर न सिर्फ विद्यालय चलाया गया बल्कि प्रशिक्षण में उन्हें घर से 100-200 किलोमीटर दूर भेज करके प्रशिक्षण चलाया गया। अभी समर वेकेशन गर्मी की छुट्टी चल रहा है, लगातार इसमें 2 घंटे विद्यालय चलाने के नाम पर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी है एफएलएन प्रशिक्षण, जिसके नाम पर न सिर्फ शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है बल्कि भारी लूट मचा हुआ है पूरे बिहार में। इसका सबसे बानगी अभी देखने को मिला है पीटीईसी सोरहट्टा वैशाली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार राज्य के वैशाली जिला के पीटीईसी सोरहट्टा में एफएलएन प्रशिक्षण चल रहा है, जो 6 मई से 11 मई तक है, जिसमें योगदान करने के लिए 5 मई को संध्या 5 बजे शिक्षकों को बुलाया गया था। जब वहां शिक्षक पहुंचे तो कोई योगदान लेने वाला नहीं था, रहने का सही व्यवस्था नहीं था, अस्त व्यस्त व्यवस्था था, जिसके कारण इधर उधर शिक्षक रहे। और कल होकर के सुबह में कुछ लोग योगदान भी किए, शाम में, कल होकर के सुबह में जब शिक्षक पहुंचे योगदान करने के लिए तो उनको कहा गया कि आप जाइए और नाश्ता करके आइए, तब आपका योगदान किया जाएगा। वहां नाश्ता के नाम पर बिल्कुल घटिया से घटिया भोजन, जो पशु भी ढंग से नहीं खाए, ऐसे नाश्ता की व्यवस्था थी, जिस पर कुछ हमारे शिक्षक साथियों ने विरोध किया। शांतिपूर्ण ढंग से प्रशिक्षक महोदय को बताया कि सर आप चल करके खुद खा करके देखिए, ऐसा व्यवस्था, ऐसा भोजन, ऐसा नाश्ता कैसे करेंगे शिक्षक, जिस पर प्रशिक्षक महोदय द्वारा नाराजगी जताई गई। और जो भोजन का व्यवस्थापक था वह कहा कि आपको जहां जाना है वहां जाइए, जो करना है वह कीजिए, यही होगा। जब इसकी सूचना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दी गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाइए, आप प्रशिक्षण नहीं लीजिए। बार बार शिक्षकों द्वारा आग्रह किया गया
कि सर सुधार कीजिए, लेकिन कोई सुधार नहीं है। वहाँ का जो टॉयलेट है, लैट्रिन है, वो कॉमोड है, लेकिन उसमें फ्लश की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, रोज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है और शिक्षकों को चाबुक के बल से डरा कर रखा जा रहा है कि अगर आप कोई काम कीजिएगा तो आपको प्रशिक्षण से निकाल दिया जाएगा, आपको यहां से भेज दिया जाएगा। जैसे जानवर को बांध के रखा जाता है, सर्कस में रखा जाता है, उस तरह से जुर्म किया जा रहा है। मैं बिहार के तमाम शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों, विशेष करके जो प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं, उनको लिखित रूप में निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना को परसों दे दिया गया है, कल उसको रिसीव करा दिया गया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप पीटीसी सोरहट्टा वैशाली का औचक निरीक्षण कीजिए और वहां की विधि व्यवस्था, ठीक है खनाई थोड़ी बुरी है, रहनाई थोड़ी बुरी है, चलेगा, लेकिन आप वहां के प्रशिक्षण की व्यवस्था को देखिए कि कितना बुरा हाल है और इसमें जल्द से जल्द आप सुधार कीजिए, अन्यथा बिहार सरकार के करोड़ों रुपए को दो हाथ से इस तरह लुटाने की छूट आप दिए रहे हैं अगर तो दीजिए, और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की और सरकारी पदाधिकारियों की होगी, क्योंकि प्रशिक्षण के नाम पर वहां लूट मचा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप वहां जाइए और देखिए, सिर्फ डपोरसंखी व्यवस्था मत बनाइए। बिहार में जो लूट मचा हुआ है, लूट पर पर्दा डालने के लिए शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उसको दूर कीजिए, अन्यथा वह दूर नहीं जब बिहार के सारे शिक्षक रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। तो आपने सुना कि किस तरीके से शिक्षक नेता केशव कुमार ने के पाठक पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो में पिछले दिनों एक शिक्षक नेता अमित विक्रम भी मौजूद थे। उन्होंने भी बड़े घोटाले की बात की थी और उजागर किया था, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि चोरों का सरदार जो है आखिर कौन है। यानी के पाठक पर वो सीधा सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि इतना बड़ा घोटाला जो है बिहार में हो रहा है, उस बीच ये प्रशिक्षण के नाम पर भी, खाने पीने की सामग्री और व्यवस्था के नाम पर भी घोटाला हो रहा है। यानी डेस्क बेंच की खरीद में तो घोटाला हो ही रहा है, स्कूल बैग किट के नाम पे घोटाला तो हो ही रहा है, लेकिन अब जो है इस तरीके का भी घोटाला सामने आ रहा है, जहां शिक्षकों को प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है, जहां की व्यवस्था लचर है, और साथ ही साथ खाने पीने के लिए जो भी खाना उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें मिलावट है और खाने योग्य नहीं है वो खाना। तो अमित विक्रम जो है बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, चोरों का सरदार तक कह दिया के पाठक को, और ये भी कह दिया कि वो तो लूट करके जो है बिहार से चले जाएंगे। यानी दिल्ली जाने की बात के पाठक की चल रही है, वो भी चुनाव के बाद, लेकिन उतने दिनों तक जो है के पाठक हड़कंप मचा कर रखेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं अमित विक्रम, वो भी आप इस वीडियो में सुनिए। शिकायत के लिए हम आवाज़ उठाते हैं तो एक वेबसाइट बना दिए हैं, उस पर आप कंप्लेन कीजिए। जांच करने कौन जाएंगे? वही जेई, जिस जेई ने वर्क ऑर्डर दिया, पेमेंट ऑर्डर दिया, जिसके निरीक्षण की बनाया, तो उसी को फिर आप जांच में भेज दे रहे हैं। तो वो अपने ही खिलाफ क्यों कंप्लेन को सही ट्रू करके भेजेगा? उस वेबसाइट पर जो अधिकांश कंप्लेन दर्ज हो रहे हैं उसको फॉल्स कर दिया जा रहा है। तो जो घोटाला है ये मतलब उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। मतलब सरगना आप कह रहे हैं कि सबसे ऊपर वही बैठे हैं और उन्हीं के नीचे जो है ये सब काम हो रहा है। देखिए, विभाग के सबसे वरीयतम पदाधिकारी हैं और उनके नीचे के लोग चोर हैं, तो चोरों के सरदार तो हैं। अब उनको ये साबित करना होगा कि वो चोर हैं कि नहीं है। चोरी तो हो रही है, बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं इसका, हमारे पास कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं है कि उनकी मिली भगत है कि नहीं है, लेकिन निचले स्तर पे तो भ्रष्टाचार हो रहा है और वो सबसे शीर्ष पर हैं। तो जो सबसे शीर्ष पर है उनकी जवाबदेही है कि जो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकें, और अगर वो नहीं रोक रहे हैं या रोकने में असफल हैं तो कहीं ना कहीं या तो उनकी नाकाबिलियत है या उनकी मिली भगत है। दो ही बात हो सकती है ना। ये तो डिनायल नहीं है कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, सब लोग जान रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से दोनों शिक्षक नेता है काफी ज्यादा उखड़े हुए नजर आ रहे हैं के पाठक पर। अपर मुख्य सचिव तो हैं, लेकिन वो शिक्षकों पर दया नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि निर्दयी होकर के चाबुक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप शिक्षक नेताओं का है और चोरों का सरदार तक कह दिया है के पाठक को।
हालांकि इतने आरोप लगाने के बाद भी के पाठक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। वो केवल और केवल अपना आदेश निकालते हैं और फरमान निकालते हैं और ऐसे शिक्षकों को अपने आदेश से ही जो है सजा देते हैं। तो के पाठक का अंदाज भी काफी ज्यादा निराला है। बहुत ही कड़क IAS अफसर हैं के पाठक, सीनियर हैं और अपर मुख्य सचिव उन्हें बनाया गया है। तो शिक्षा विभाग को सुधारने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है, लेकिन शिक्षकों पर दबाव बनाकर, चाबुक चलाकर वो काम करवाना चाहते हैं, जो कि शिक्षकों को नागवार गुजर रही है। और शिक्षक संघ, शिक्षक नेता सभी ज्यादा गुस्से में हैं और रोज कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कोई शिक्षक एक वीडियो जारी करता है और अपना गुस्सा जो है वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से के पाठक पर उतारता है, नीतीश सरकार पर अपनी गुस्सा को जाहिर करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है के पाठक को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।